हेलो एवरीवन, वेलकम टू निक्ता चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रोनाउन क्या होते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अच्छी तरीके से कि नाउन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब बताया था। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो आता है प्रोनाउन। तो अगर आपको प्रोनाउन अच्छे से समझना हो ना, तो आप पहले नाउन वाली वीडियो जरूर देखना, उसके बाद ही आपको प्रोनाउन अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है हमारे। तो pronoun is a word that takes the place of noun like a person or thing or name। अब हमें नाउन तो पता है क्या होता है, कोई भी प्लेस का नाम, कोई भी थिंग का नाम, कोई भी चीज का नाम या कोई भी आइडियाज होते हैं हमारे, ठीक है, वो सब हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। लेकिन प्रोनाउन, प्रो का मतलब, प्रो का लगने का मतलब ही क्या हुआ, यानी कि जो हम नाउन की जगह यूज कर सके, है ना। आजकल हम फोन में भी देखते हैं ना कि पहला एक वर्जन आता है, उसके बाद उसका दूसरा वर्जन आता है, तो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, प्रो लगा देते हैं। तो इस प्रो का मतलब ही क्या हुआ कि जो आप नाउन की जगह यूज कर सको, यानी कि प्रोनाउन। अब देखते हैं सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि रोहन वेंट्स टू रोहन रूम, यानी कि अब यहाँ पे हमें सेंटेंस में 2 बार रोहन लिखना पड़ा। तो क्या ये सही है? नहीं। तो हम कैसे लिखेंगे, वी यूज्ड रोहन, ठीक है, ये तो हमारा नाउन हो गया। लेकिन जब हमने दोबारा इनका नाम लिया तो हमने क्या लिखा, वेंट टू हिज रूम, है ना। अब यहाँ पे अगर कोई मेल है तो हमें पता है हम ही लगा सकते हैं, हम हिज लगा सकते हैं, हम हिमसेल्फ लगा सकते हैं। इसका हम यूज क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो यानी कि आपको बेसिकली ये चीज समझनी है कि जो हम नाउन के बदले में लगा सके, ठीक है, उसकी जगह पे हम यूज कर सके, उसकी जगह पे हम लगा सके, वो हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो प्रोनाउन भी हमारे कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। जैसे हमने नाउन पढ़ा था, नाउन हमारे कितने तरीके के होते हैं, 8 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हमारे प्रोनाउन होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। तो वो क्या है, सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये सारे ही प्रोनाउन है, ठीक है। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि हम ही, शी, इट लगा देते हैं, दे लगा देते हैं, सिर्फ उतने प्रोनाउन होते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है, मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलो, सबसे पहला क्या है हमारा, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल नाम से पता चल रहा है पर्सनल है, ठीक है। तो आर नेम्स ऑफ पीपल और थिंग लाइक आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ये तो हमने नॉर्मली पढ़ा ही है और हमें पता ही है कि नॉर्मल हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, है ना। जो कि हम अगर कोई, यानी कि राम है तो राम की जगह हम ही यूज कर सकते हैं, सीता है तो सीता की जगह हम शी यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमें नॉर्मली पता ही है ना। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है शी लव्स मोमोज। अब यहाँ पे नाम लिखने के बजाय हमने क्या लिख दिया, सीधा शी का यूज कर दिया, है ना। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, दे का यूज कर दिया, दे आर गोइंग टू जू। तो ये हमारे नॉर्मली क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव मतलब पोजीशन, यानी कि जो जिसके आप खुद ही ओनर हो, ठीक है, आप खुद के लिए ही, मतलब क्या हो, वो चीज आपकी ही है। तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस लगाते हैं। शो ओन समथिंग लाइक माइन, योर्स, हिज, हर्स, अवर्स और देयर्स, ये हमारे क्या होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे जो माइन है वो क्या है, यहाँ पे हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है। ये चीज समझ आई। जब हम अपनी ही चीजों के लिए ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे माइन हो गया, योर्स हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दैट फोन इज योर्स, तो अब यहाँ पे योर्स जो है वो क्या है, हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये चीज समझ आई। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या होता है, पॉइंट टू स्पेसिफिक चीज, पॉइंट टू बोल सकते हो या टू शो बोल सकते हो, या अगर हम कुछ इंडिकेट कर रहे हैं टू इंडिकेट के लिए, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। इसमें हमारे क्या क्या आते हैं, इसमें आता है हमारा दिस, दैट, दीज और दोज। अब दिस और दैट हमें पता है हम किसके साथ यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ, और दीज और दोज हम किसके साथ यूज करते हैं, प्लूरल के साथ। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जैसे कि अब यहाँ पे आई लाइक दिस म्यूज, यानी कि यहाँ पे आई सिंगल है, एक है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, दिस का यूज किया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे है लुक एट दोज स्टार्स। अब स्टार्स जो है, एक तो बहुत दूर होते हैं, हमें पता है दूर चीज के लिए, यानी कि फार के लिए हम क्या यूज करते हैं, दोज यूज करते हैं। और अगर कोई नियर है, पास है, तो उसके लिए हम यहाँ पे दीज यूज करेंगे प्लूरल में, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, दोज स्टार्स, ठीक है। स्टार्स तो हमें पता है एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, दोज का यूज किया। तो ये हमारे कौन से प्रोनाउंस होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अगला है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, यानी कि कुछ चीज रिफ्लेक्ट कर रही है। अब अगर हम खुद को मिरर में देखते हैं तो किसकी इमेज हमें दिखाई देगी, हमें खुद की ही दिखाई देगी ना। तो ऐसे प्रोनाउंस जो हम खुद के लिए ही यूज करते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों ही क्या होते हैं,
सेम एक ही बारे में बात हो रही होती है। जैसे कि एग्जांपल से समझते अच्छे से समझ आएगा। आई मेड दिस माई सेल्फ, यानी कि वो खुद के लिए ही वो चीज बना रहे है ना। ही ड्रू इट हिमसेल्फ, ठीक है। जब हम कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम खुद के लिए ही यूज करते हैं, जैसे कि माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, हिमसेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, अवर सेल्फ हो गया या देम सेल्फ हो गया, तो ये हमारे 4 तरीके के क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। अभी तक आपको पता होगा ही, शी, इट, आपको लगता होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, प्रोनाउंस हमारे होते हैं। तो चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं कि हमें कितने अच्छे से चीजें समझ आई हैं। तो सबसे पहला जैसे सेंटेंस है, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें हमारा प्रोनाउन क्या है, अब हमें पता है जो नाउन की जगह यूज हो वो प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, शी यूज हुआ है, तो शी हमारा यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। और कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है ना, क्योंकि अभी हमने 4 तरीके के प्रोनाउंस पढ़े, ठीक है। अब बेस्ट फ्रेंड क्या है, यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड हमारा नाउन है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, जब भी देखो कोई सेंटेंस पढ़ो, एक काम करा करो प्रैक्टिस के लिए ना, एक न्यूज़पेपर उठा लिया करो, उसमें तो इतना सारा लिखा होता है, उसमें से नाउन छाटने लगो, प्रोनाउन छाटने लगो, वर्ब छाटने लगो, तो क्या है आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और चीजें समझ आ जाएगी। क्योंकि आप लोग ना बहुत पूछते हो मैम हम कौन सी ग्रामर की बुक ले जिससे हमारी ग्रामर अच्छी हो। ग्रामर सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई बुक लो, आप कोई भी किताब उठा लो, कोई भी चीज उठा लो और उसमें जो भी इंग्लिश में लिखा है उसको समझने की कोशिश करो कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, क्या ये नाउन है, क्या ये वर्ब है। तो आपकी प्रैक्टिस जो है ना अपने आप आपको चीजें समझ आने लगेंगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दिस टॉय इज माइन। अब इस सेंटेंस में क्या है, अब देखो इस सेंटेंस में हमारे 2 चीजें हैं, एक तो दिस है, तो दिस हमारा क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, अभी हमने पढ़ा है ना। और दूसरा क्या है इसमें, माइन। अभी मैंने बताया ना माइन भी क्या होता है, प्रोनाउन होता है, लेकिन कौन सा, पोजेसिव प्रोनाउन होता है ना। तो एक सेंटेंस में आपको 2 प्रोनाउंस भी मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है। अब है थर्ड, थर्ड क्या है, दे डिड इट देमसेल्व्स। अब ये आप मुझे बताओगे कि इस सेंटेंस में हमारा क्या प्रोनाउन है, वो भी आप किसमें बताओगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को अच्छे से क्या हो गया है, प्रोनाउंस क्लियर हो गए। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, और अगर आपको इंग्लिश अच्छे से सीखनी है तो रोज डेली मैं जो भी आपको पढ़ाती हूँ उसको जरूर देखो। तो थैंक यू सो मच।